हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं जनाब। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी, और ये कहानी है सफ़र की। एक ऐसे आदमी जो खुदा पर बहुत यकीन करते थे। तो एक दिन सफ़र को दिल होता है कि मैं समंदर की सैर करने निकलता हूँ। तो सुबह में वो एक कश्ती में बैठ जाते हैं। पूरा दिन सैर करने के बाद जब सूरज गुरूब होने लगता है तो एक बहुत ही खतरनाक सा तूफान शुरू हो जाता है और कश्ती हिचकोले खाने लगती है। बाकी के लोग इस बात से डर जाते हैं और ये सोचने शुरू हो जाते हैं कि हम लोग सब मिलकर किनारे की तरफ तैरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये कश्ती तो पलट जाएगी और हम भी इसके साथ साथ डूब जाएंगे। ये अपना प्लान सफ़र को भी बताते हैं, मगर सफ़र इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। ये सिर्फ ये बोलता है कि मैं अपने खुदा पर भरोसा करता हूँ और वो मुझे बचा लेंगे। बाकी के लोग सफ़र को बहुत समझाते हैं, मगर वो नहीं मानता है। बाकी के लोग आखिरकार सफ़र को अकेले छोड़कर किनारे की तरफ तैरना शुरू कर देते हैं। इस दौरान सफ़र खुदा की मदद का इंतज़ार करता रहता है। जैसे ही वो लोग किनारे पहुँच जाते हैं तो वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम जल्दी हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं, इसलिए हम सफ़र के लिए एक बड़ी कश्ती भेजेंगे जिसमें वो हमारे पास आ जाएगा। और वो बहुत जल्दी से एक बड़ी कश्ती तैयार करके सफ़र के लिए भेज देते हैं। वो बड़ी कश्ती का कप्तान जैसे ही सफ़र के करीब पहुंचता है तो उससे बोलता है कि चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी जान बचा के तुम्हें किनारे की तरफ छोड़ देता हूँ। तो इसका जवाब सफ़र ये देता है कि मैं अपने खुदा पर भरोसा रखता हूँ और मेरा खुदा मुझे बचा लेगा। बहुत सारी मेहनत के बाद बड़ी कश्ती का कप्तान भी सफ़र को समझाने में हार मान जाता है और वापस किनारे की तरफ लौट जाता है। कश्ती के कप्तान को सफ़र के बगैर वापस लौटते हुए छोटी कश्ती में बैठे हुए लोग देखते हैं तो वो बहुत अफसरदा हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद इसका प्रॉब्लम ये है कि इसे कश्ती में नहीं बैठना है और इसे डर लग रहा है। तो हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए हेलीकॉप्टर भेजना चाहिए। जब ये कश्ती वाले लोग तैयारियां कर रहे होते हैं तो सफ़र आसमान की तरफ देखकर ये दुआ कर रहा होता है कि ऐ खुदा, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ और तू मुझे बचा लेगा। इतनी देर में उसे आवाज़ आती है कि उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर घूम रहा है। कुछ देर में ही हेलीकॉप्टर का पायलट अपनी खिड़की से झांकता है और बोलता है कि ये सीढ़ी चढ़ जाओ जल्दी से और मैं तुम्हें ना किनारे के पास छोड़ दूंगा। तो सफ़र ये बात भी नहीं मानता है। आखिरकार हेलीकॉप्टर के पायलट को भी सफ़र के बगैर वापस लौटना पड़ता है। इतनी देर में ये तूफान और भी खतरनाक हो चुका होता है और बाकी की सारी कश्तियाँ जो उस एरिया में थीं वो सारी पलट चुकी होती हैं। थोड़ी देर के बाद सफ़र की कश्ती भी पलट जाती है और वो थोड़ी देर में डूब जाता है। जब सफ़र ऊपर पहुंच जाता है तो वो शिकायत करना शुरू हो जाता है कि ऐ खुदा, मैंने तो तुझ पे भरोसा किया था और मैंने तो ये सोचा था कि तू मुझे बचा लेगा, मगर तूने मुझे नहीं बचाया। ये सुनकर खुदा मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुझे क्या लगता है, किसने उन लोगों के दिल में इतना प्यार पैदा किया कि वो तुम्हें इतना बोलें कि हमारे साथ तैर कर चलो वापस किनारे। फिर उसके बाद जब तुम नहीं माने तो फिर किसने उनको ये आइडिया दिया कि इसके लिए कश्ती भेजो। फिर जब तुम कश्ती में भी नहीं आए तो किसने ये आइडिया दिया कि तुम्हें हेलीकॉप्टर भेजे। फिर जब तुम हेलीकॉप्टर में भी नहीं आए तो तुम्हारी कश्ती ही क्यों सबसे लास्ट पलटी। ये सब मैंने ही तो किया था तुम्हारे लिए, मगर मैं तुम्हें तब तक नहीं मदद कर सकता जब तक तुम खुद अपनी मदद नहीं करो। इस कहानी से हमको ये सीखने मिलता है कि अगर हमारे पास कोई मौका आए या कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हमको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचें थोड़ा सा कि हमारे पास कितने मौके आते हैं जो हम नहीं अवेल करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मौके होंगे जिसका हमने फ़ायदा नहीं उठाया। और हमें यही सोचना चाहिए जब हमारे पास कोई मौका आए, खुदा हमारी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हम खुद की मदद नहीं करें।
मिसाल के तौर पे ये कोरोना वायरस है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको कुछ कोरोना वायरस नहीं हो सकता क्योंकि खुदा हमें बचा के रखेगा। तो ये खुद सोचिए कि क्या आप अपने घर को ताला लगाए बगैर ऐसे ही चले जाते हैं, या फिर गाड़ी को बीच रोड में ऐसे ही रख देते हैं कि कोई इसको ठोक नहीं सकेगा क्योंकि खुदा इसको बचा लेगा। खुदा हमारी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हम खुद अपनी मदद नहीं करें। तो अगर हेल्थ वर्कर्स आपको बोलते हैं कि 20 सेकंड तक हाथ धो, मास्क पहनो, क्वारंटीन करो अगर आप कहीं जाओ तो फिर, और कोई अगर चीज़ घर में आए तो उसको डिसइंफेक्ट किए बगैर नहीं यूज़ करो, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करो, तो ये सारी चीज़ों को हम पे अमल करना चाहिए। ऊपर वाला तब तक हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपनी मदद ना करें। तो उम्मीद है कि आपने इस कहानी से और जो सबक मैंने बताया उससे भी कुछ सीखा हो। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कनेक्शंस टू बिल्ड एंड टू बिल्ड वेल्थ।